औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे यूट्यूब के साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज मैंने जो टॉपिक लिया हूँ, आप लोग देख चुके हैं कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं अपनी जवानी के साथ साथ आज मैं पूरा बिल्कुल खुलासे के साथ सारे पेशेंट्स के सामने ये बात को रखूँगा कि किन प्रॉब्लम की, किन सिचुएशन की वजह से ये बीमारी, ये मर्ज़ होता है और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इलाज होते हैं। बहुत सारे सवालात ये आ रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है वीडियोस बनाते हैं कि फ़ला फ़ला चीज़ खा लो शुक्राणु बढ़ा लो, फ़ला फ़ला चीज़ें खा लो शुक्राणु की जो कमी है उसको ज़्यादा कर लो, फ़ला फ़ला चीज़ें खा लो, फ़ला फ़ला चीज़ें लेने से जो है शुक्राणु बढ़ जाते हैं। बेशक अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह तबारक ताला ने बनाई हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना कि हर किसी इंसान के अंदर एक ही कॉज हो, हर किसी इंसान में शुक्राणु एक ही वजह से कम हो रहे हो, हर किसी इंसान में जो है एक ही तरीके से जो है दवाइयाँ दी जाए। हर किसी का प्रॉब्लम अलग अलग होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है शुक्राणु की कमी कुछ और होती है। मैं इस टॉपिक पे बहुत बात आज अहम करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियोस को आप सब पूरा देखें। सबसे पहले जो बात आती है मेरे सामने, जब भी पेशेंट आते हैं तो कॉजेस हर किसी पेशेंट के अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ पेशेंट ये किस्म के होते हैं जो कि मस्टरबेशन के शिकार होते हैं, जिसको मुश्तज़नी कहा जाता है। जी हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कसरत मुजामियत के शिकार होते हैं, यानी संबंध ज़्यादा बनाते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जो है नाइटफॉल की शिकायत होती है, एहतिलाम की शिकायत होती है। इसके अलावा कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इंडाइजेशन की वजह से भी ये शिकायत पाई जाती है। हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी मर्ज़ को अगर आपको जांचना है तो डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। अब बात की जाए कि इसकी अलामत क्या क्या होती है, तो इसकी जो हमको सिम्टम नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन, ये भी उसका एक कॉज है इस चीज़ का कि एज़ोस्पर्मिया का जब रिपोर्ट आती है तो बहुत सारे लोग ये टेंशन लेते हैं कि अब हमारा सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब हम औलाद हमको होगी या नहीं होगी। तो देखो, एक चीज़ मैं कुरान के हवाले से आप लोग को बताना चाहता हूँ, हदीसों के हवाले से आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला कहता है कि ए मेरे बंदो, जिस तरीके से तुम मुझ पर एतमाद रखते हो उसी तरीके से मैं तुम पर फैसले करता हूँ। अगर किसी पेशेंट को अगर कोई मर्ज़ अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह ताला ही उसकी शिफा का असबाब भी बनाने वाले हैं। अब बात की जाए कि ऐसे पेशेंट क्या क्या शिकायतें उनको होती हैं, तो ऐसे पेशेंट जो है जब उनके सामने ये रिपोर्टें आती हैं तो वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं, परेशान होते हैं, खाने की कमी कर देते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो सुबह में खाना नहीं खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, स्ट्रेस के अंदर उनके वेट लॉस हो जाते हैं। इस तरीके की अलामतें मिलती है। अब मैं बात करूँ की जाए कि एज़ोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट के ताल्लुक से, तो मैंने जैसे पहले भी बताया हूँ कि नीयतों के ऊपर अल्लाह तबारक ताला की मदद होती है। कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको रिपोर्ट के अंदर ज़ीरो स्पर्म काउंट हमारे सामने आते थे, लेकिन उनको 3 महीने, 4 महीने का, 6 महीने का ट्रीटमेंट कराया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके स्पर्म काउंट बढ़ गए और वो बाकायदा आज औलाद से सेहतयाब है, औलाद है उनको बाकायदा। तो ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह बीमारियों को देता है तो शिफा भी अल्लाह ही डालता है। अब बात की जाए कि इसमें रिपोर्ट कौन सी कराई जाती है, तो इसके अंदर सीमन एनालिसिस कराया जाता है जिसमें स्पर्म काउंट को चेक किया जाता है। अब शुक्राणु की कमी अलग अलग कॉजेज़ की वजह से होते हैं। मेरी बहुत सारी रिपोर्टें हैं, पेशेंट्स की बहुत सारी रिपोर्टें हैं जो मैंने उनको कराया हूँ और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं, उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली चलाए हैं और आज वो औलाद से जो है उनको औलादें हुई हैं। परहेज़ की बात की जाए तो परहेज़ कौन सी कराई जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स में खट्टी चीज़ों का मुकम्मल तौर पर बंद करा दिया जाता है। खट्टी चीज़ें मुकम्मल तौर पर ऐसे पेशेंट्स को बंद करा दी जाती है। दूसरी चीज़ रही बात कि ऐसे पेशेंट्स को
आलू का इस्तेमाल बिल्कुल मुकम्मल बंद कराया जाता है, गैस बनाने वाली चीज़ें मुकम्मल बंद कराई जाती हैं। अब अगर ऐसे पेशेंट्स, ऐसी रिपोर्टें आपके पास आती हैं तो आप ट्रीटमेंट क्या देते हैं? अक्सर मैं डॉक्टर्स को देखता हूं कि डॉक्टर्स जो है उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं कि फ़ौरन जो है स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाली मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं। बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो है स्पर्म काउंट बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ हैं उनके ज़रिए स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। अब बात की जाए कि ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको क्या क्या चीज़ें देते हैं, तो हम हमारे पास से जो है उनको अद्वियात वगैरह बनाकर इस्तेमाल कराते हैं, जो कि हमारे बड़े भाई है जो कि एमडी मेडिसिन है, उनकी रहबरी में हम पूरे फॉर्मुलेशन बना रहे हैं। बात की जाए इस चीज़ की, एक शेक बनाकर ऐसे पेशेंट्स को पिलाया जाता है, जो कि रात में 1 कप गिलास के अंदर दूध का इस्तेमाल किया जाता है, 200 ml दूध, उसमें 2 बनाने का हम देते हैं, जो कि एक शेक की शक्ल में दवाइयों के साथ में इस्तेमाल करना होता है। 2 केले, उसमें 1 अंजीर, 3 मिकदार खजूर की, इन सबको रात में भिगोकर सुबह में निहार पेट दवाइयों के साथ में उनका इस्तेमाल करना होता है। अब कई पेशेंट हमारे पास में इस कंडीशन में आ रहे हैं कि वो जहनों में ये सोच कर आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊँगा, डॉक्टर साहब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डॉक्टर साहब क्या इस तरीके से मर्ज जो होता है क्या मुझे आईवीएफ करना पड़ेगा? फिर डॉक्टर्स कहते हैं, सलाह देते हैं आईवीएफ कर लो। आईवीएफ क्या है? ये जो है मसनूई तौर पर जो है बच्चे को बनाने का अमल है, जो कि बाहर बनाया जाता है, फिर उसको यूटेरस में डाला जाता है, उसके बाद बेबी बनता है। अब बात की जाए कि ये अल्लाह तबारक ताला को एक ललकार है, जो कि क़यामत की निशानी में एक निशानी है, क्योंकि अल्लाह ताला जब कहता है कि मैं जो है इंसान को बनाने वाला हूँ, इंसान को पैदा करने वाला हूँ, मैं क्रिएटर हूँ जो कि इंसान को बनाने वाला, और हम कह रहे हैं कि साइंस जो है तरक्की कर रही है, ये कौन सी हमारी जो है नादानी है। मैं अक्सर पेशेंट को आईवीएफ से रोकता हूँ, क्योंकि आईवीएफ कराने को हम अल्लाह तबारक ताला को नौज़ुबिल्लाह चैलेंज कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमको यानी पेशेंट्स को औलाद नहीं दे रहा है, तो हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि जब अल्लाह तबारक ताला हमको औलाद से नहीं नवाज रहा है तो हम जो है मसनूई तरीके से जो है औलाद को बनाएंगे। तो इस तरीके से करना हमारी ज़िंदगी के लिए और डॉक्टर्स के लिए इसका भी हिसाब, इसीलिए इस तरीके के ट्रीटमेंट को हम तरजीह दें जिसके ज़रिए कॉजेस ट्रीट हो और पेशेंट जो है बाकायदा रिलीफ हो जाए। अगर कोई पेशेंट आपके भी सामने आता है, एजोस्पर्मिया का आता है या इस तरीके का कोई पेशेंट आता है, तो हमारे मोबाइल नंबर बाकायदा आप लोग के सामने दिए हुए, हमारी रिपोर्टें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ट्रीट किया है। 56 मिलियन के आसपास था, 94 मिलियन के आसपास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1 महीने की दवाई से हुआ है, और 1 महीने का खर्च उस पेशेंट का कोई ज़्यादा भी नहीं लगा है, बहुत कम खर्च के अंदर। ये वो मेडिसिन थोड़ी है कि 10,000 15,000 रुपये हम आपसे लेंगे, जो रीजनेबल रेट होता है हम उसी के ताल्लुक से मेडिसिन पूरी मुहैया कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे पार्सल हमारे ऑल ओवर इंडिया जा रहे हैं। तो ये जो है टॉपिक हमारा हुआ है एजोस्पर्मिया का। इस चीज़ को समझना कि अल्लाह तबारक ताला से ललकार ना करें, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला से अगर हम चैलेंज करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला पूरी ज़िंदगी हमको औलाद से महरूम रखेगा। इसीलिए हम हमारे कॉजेज़ को समझें और जितनी गलत आदतों में मुब्तला है उनको दूर करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक जो है आप लोग के समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।